नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंघल आज आपके लिए लाया हूँ असेंडेक्स एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट करनी है और आपको नहीं आता कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं या फंड्स डिपॉजिट करते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल रहने वाला है, ये आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है, जिसको आप अगर एंड तक देखेंगे और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप एक एवरेज यूज़र से काफ़ी ज़्यादा एडवांस नॉलेज रखते होंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करी जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं सेंडेक्स एक्सचेंज के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये एक्सचेंज की हिस्ट्री क्या रही है और इस पे आपको क्यों ट्रेड करना कि बाकी एक्सचेंजेस के कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो असेंडेक्स एक्सचेंज है, यहाँ पर हम आ गए हैं कॉइनगेको वेबसाइट के ऊपर। तो अभी ये 16th नंबर पे रैंक कर रहा है और ये 16th नंबर पे रैंक कर रहा है कॉइनगेको के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके ट्रस्ट स्कोर फैक्टर की बात करें और 24 आवर्स जो वॉल्यूम है इस एक्सचेंज के ऊपर स्पॉट के अंदर, वो है $1 बिलियन का। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे यहाँ पे इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चलता है। और ये मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग चीज़ थी जब मैंने देखा कि ये इसका जो 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है स्पॉट फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर, तो वो $44 बिलियन है। मतलब ये टॉप थर्ड नंबर पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो काफ़ी नामी एक्सचेंज है, जैसे कि दूसरे जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अगर हम थोड़ी ज्योग्राफी लेवल के ऊपर बात करें तो इंडिया के अंदर यहाँ पे 11% ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ये समझिए मतलब कि असेंडेक्स एक्सचेंज पे हर 10 में से एक यूज़र इंडियन है। तो असेंडेक्स इंडिया की भी एक कम्युनिटी है, उनका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ताकि आपको आइडिया मिल सके कि काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो असेंडेक्स एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार हमने शायद ये नाम कभी सुन रखा है, तो हम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बिकॉज़ इसका जो पहले नाम था वो था बिटमैक्स। और इनफैक्ट 2017 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो 2019 में मैंने इस एक्सचेंज को एक्सप्लोर करा था। तो मैंने जब यूज़ करा था तो इसका एक्सचेंज का नाम बिटमैक्स ही था। तो आज तक मैं इस एक्सचेंज को यूज़ कर ही रहा हूँ। और लकीली हम लोगों ने इनके साथ पार्टनर करके आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो जब आप लिंक के ऊपर टैप करेंगे और आपको यहाँ पर आ जाएँगे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस लिंक से फ़ायदा आपको ये होगा कि कल को हम जितने भी आपके लिए ऑफ़र्स लेकर आएँगे, चाहे वो ट्रेडिंग फ़ीस में डिस्काउंट्स हो या फिर नए-नए साइन अप बोनसेस हो, तो वो सब आपको यहीं से मिलेंगे। तो मेक श्योर आप हमारे को सपोर्ट दिखाओ और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसी से साइन अप करें। उसके बाद बड़ा बेसिक सा स्टेप है, आपको यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है और फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो ये बेसिक सी क्राइटेरिया है कि यहाँ पे वो जो कैरेक्टर्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, लोअर केस है, अपर केस है। बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके पासवर्ड की, आपको आने वाले टाइम में उतनी ही कम टेंशन होगी ताकि आपके फंड्स कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हैक ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। तो इसके बाद हमारे को ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे हमारे को नीचे आई एग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन और फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर टैप करना है। फिर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। साइन अप करने के बाद जब आप यहाँ पर अपना बेसिक केवाईसी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, बेसिक केवाईसी के अंदर आपको कुछ खास नहीं करना है, बस यहाँ पे वेरीफाई नाउ पर टैप करना है। और फिर जब आप वेरीफाई नाउ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है कि जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया डाल दिया आपने, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपकी जो बेसिक केवाईसी है, केवाईसी 1 बेसिक वेरिफिकेशन, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है, आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स के अंदर जाना है। जो सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपका सिक्योरिटी लेवल अभी लो पे है, इसको आपको हाई पे करना है। तो ये जो रेड बार है, ये तीनों कंप्लीट हो जाएँगे, रेड, येलो, ग्रीन हो जाएँगे। और वो कैसे होंगे? आपको इसके लिए आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। आपको गूगल 2FA जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो वो उनके पास मल्टीपल गूगल 2FAs होते हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे वो ऑफ़र करते हैं एज़ अ सिक्योरिटी मेजर। तो यहाँ पे गूगल 2FA बड़ी बेसिक सी ऐप होती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS सब जगह अवेलेबल होती है। तो आप उसको डाउनलोड करें और फिर वहाँ पर यहाँ पे जनरेट 2FA सीक्रेट की आएगा। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो 2FA सीक्रेट की है, इसका आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। इसको आपको लिख कर रखना है। ये क्यूआर कोड में आएगा तो आपको इसको स्कैन कर लेना अपने डिवाइस में। और अगर आपका इसका एक बैकअप कोड होगा तो आपको उसको सँभाल कर डायरी और पेन
ये सबसे मुश्किल काम है कि आपको अपना एक डायरी और पेन लेना है। हाँ, हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर हमारे को इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है या अपने आप को ईमेल नहीं भेजना। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे ये चीज़ ऑनलाइन रहे। ये हमेशा हमारे को ऑफलाइन स्टोर करके रखना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना 2FA को सिक्योरली इनेबल कर लेंगे और हमारे जो सिक्योरिटी लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग आते हैं फंड्स में, तो यहाँ पर हम लोग टैप करेंगे अपने माय डैशबोर्ड के ऊपर आएँगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिपॉज़िट का ऑप्शन आएगा। अब डिपॉज़िट के अंदर हम लोग कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद बेसिक कि हम लोगों ने यूएसडीटी सिलेक्ट करा, ठीक है? और यूएसडीटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स वो पूछ रहा है। ERC20 जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन है, या सोलाना पे, या फिर BEP20, BSC20, या फिर TRC20 ट्रॉन ब्लॉकचेन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन है। तो मेक श्योर कि जब भी आप फंड डिपॉज़िट करें, तो अब सबसे पहला काम रहता है कि हमारे को ये चेक करना है कि हम कौन-सी क्रिप्टो डिपॉज़िट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे को ध्यान रखना है कि हम कौन-सी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपॉज़िट कर रहे हैं। अब डिपॉज़िट करते समय एक चीज़ और हमारे को ध्यान रखनी है कि उसके शुरुआत के 4 डिजिट्स अल्फ़ान्यूमेरिक जो भी होते हैं, और आखिरी के 4 हमारे को हमेशा चेक करना है कि हम सही जगह फंड्स डिपॉज़िट करें। बिकॉज़ अगर हमने सही जगह नहीं करा तो वो फंड्स लॉस्ट भी हो सकते हैं, और फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कस्टमर सपोर्ट पे बैक टू फोर्थ करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों से बचें। तो फिर जब आपने ये सारी चीज़ें कर लेंगे, यहाँ पे आप इसका क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर एड्रेस कॉपी पेस्ट नहीं करना तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी चीज़ें भेज सकते हैं। यहाँ पे हमने फंड्स डिपॉज़िट करना सीख लिए। इसी तरीके से जब हम विथड्रॉ पे आएँगे, अब जैसे मैंने इस अकाउंट के अंदर अभी यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटेड अभी इसमें यहाँ पे इनेबल नहीं करा है, ऐड नहीं करा है। तो अभी यहाँ पे मेरे को विथड्रॉल की परमिशन नहीं दे रहा, तो मेक श्योर आप विथड्रॉल की परमिशन आपको अगर चाहिए तो आप 2FA ज़रूर कर लें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रांसफ़र की, तो जिस तरीके से हमारे जो फंड्स थे वो अभी हमारे थे कैश अकाउंट के अंदर। तो अभी हम उससे चाहें तो फ्यूचर्स और मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली, सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स कवर कर ली, हमने अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सब अकाउंट की। तो अगर हम सब अकाउंट बेसिकली क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है? कहाँ गया? ठीक है। तो ये जो सब अकाउंट है, इसका क्या काम होता है और इसका पर्पस क्या होता है? तो अगर हमारे सपोज़ एक अकाउंट के अंदर हम लोगों को डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी है, कि यार आज तो मैं इस अकाउंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा, फिर हमारे को लगता है नहीं हमारे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कुछ लंबे टाइम होराइज़न के लिए करनी है। तो आप डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर सकते हैं एक ही अकाउंट के अंदर। तो आपने अगर $5000 एक अकाउंट में डाले, तो आधे अकाउंट से अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके का पर्पस होता है सब अकाउंट का, तो वो फीचर भी यहाँ पे मिलता है। तो आई होप हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ही ली। अब इसके अंदर अगर हम माय डैशबोर्ड पे आएँ, और माय डैशबोर्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ओवरव्यू पे। तो यहाँ पे ये बेसिक जिस तरीके का उसका नाम है कि यहाँ पे हमारे को ये ओवरव्यू दे रहा है। फिर अगर हम लोग अकाउंट्स में बात करते हैं, तो अकाउंट में हमारे पास कैश में कितना पोर्टफोलियो हमारे फंड्स का, अर्न में कितना है, मार्जिन में कितना है। तो हमारे को ये सारी चीज़ें इसके अंदर पता चल रही है। अब इसके अंदर हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं वॉलेट्स के अंदर, वॉलेट के अंदर, तो हमारे को यहाँ पे वही सेम चीज़ें जैसे हमारे को ओवरव्यू में दिखा रहा था, वैसे ही हमारे को यहाँ पे इंडिविजुअली दिखा रहा है कि हमारे कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, फ्यूचर्स अकाउंट में कितना, और ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम लोग अगर ऑर्डर्स में जाते हैं, यहाँ से ऑर्डर्स में अगर जब हम लोग गए, तो हमारे को यहाँ पे दिखाता है कि हमारी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, चाहे वो ओपन ऑर्डर हो या फिर हमने जितनी ट्रेड कर ली है उसके बारे में, मार्जिन, तो जितनी भी हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, वो सारी हमारे को यहाँ पे दिखती है। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मार्केट्स पे, और मार्केट्स पे टैप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जितने भी स्पॉट के अंदर ऑप्शंस हैं, मतलब जितने भी हमारे पास अवेलेबल क्रिप्टो हैं जो हम स्पॉट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं बिटकॉइन को, बिकॉज आई थिंक यही बेस्ट एग्जांपल रहेगा। यहाँ पे हमारे को बिटकॉइन ट्रेड करके आपको मैं लाइव दिखाऊं कि किस तरीके से आप भी इजीली बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास बैलेंस कैश में शो कर रहा था, कैश हो, यहाँ पे कैश का बेसिकली मतलब है स्पॉट में, तो हम यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास बैलेंस दिखा रहा है $99 के अराउंड का हमारे पास बैलेंस दिखा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग जो अब यहाँ पे 3 चीज़ें निकल कर आती है। पहली चीज़ आ रही है यहाँ पे लिमिट, फिर यहाँ पे आ रहा है मार्केट, और फिर यहाँ पे आ रहा है स्टॉप लॉस। तो लिमिट का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली अभी जैसे प्राइस जो बिटकॉइन का चल रहा है वो चल रहा है 1,03,000 और $49, $1,03,050 के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है। तो हम लिमिट में बेसिकली
जब भी जो प्राइस अभी चल रहा है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा कोई भी चीज़ अगर हमारे को खरीदनी है, तो जो भी प्राइस का मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो हम हमेशा चाहते हैं हमारे को उससे सस्ता मिल जाए। हम उस प्राइस को उससे कम देना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो लिमिट प्राइस होगा, लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ हमारे को बिटकॉइन 1,02,000 डॉलर के प्राइस पे मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सेट कर दिया, और उसके बाद हम लोग जैसे चाहते हैं कि हमारे पास $99 है, तो हम पूरा खरीद लें या फिर उसका 50% खरीदें। तो हम लोगों ने ऐसे $49 का बीटीसी इस प्राइस पॉइंट पे खरीदना चाहते हैं, तो हमारे को इतना बीटीसी की क्वांटिटी मिलेगी। और यहाँ पे जब हम लोग बाय बीटीसी पे टैप कर देंगे, तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ओपन ऑर्डर्स है, तो इसके अंदर हमारा एक जो ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर, वो सेट हो गया। तो जैसे ही प्राइस जो बिटकॉइन का जिस प्राइस रेंज पे हमने लगाया, उस पे टच करेगा, वहाँ पे मार्केट फोर्सेस की वजह से वहाँ पे प्राइस आएगा, तो हमारा जो लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मार्केट ऑर्डर क्या होता है। अब मार्केट ऑर्डर के अंदर ये होता है कि जो भी करंट प्राइस है, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को अभी खरीदना है, तो ये एडवाइस हम करेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप लॉन्ग टर्म होल्ड की सोच रहे हैं। तो आपको मार्केट की जगह हमेशा लिमिट ऑर्डर ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब हम अगर हम आपको यहाँ पे सैंपल के लिए मार्केट ऑर्डर करके दिखाएं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भैया जो भी करंट प्राइस चल रहा है, मेरे को उसी पे बिटकॉइन खरीदना है। तो यहाँ पे मैंने बाय बीटीसी पे टैप करा, तो बाय बीटीसी पे टैप करते ही यहाँ पे जो ओपन ऑर्डर में मेरा दिखा रहा था, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैंने करंट प्राइस पे बिटकॉइन खरीद लिया। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर हिस्ट्री में देखूंगा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ भाई, हम लोगों ने जो है बिटकॉइन खरीद लिया है करंट प्राइस के ऊपर। और अब हम अगर यहाँ पे सेम चीज़ सेल में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो अवेलेबल क्वांटिटी है 0.00048 मैं बिटकॉइन खरीद चुका हूँ। अब सेम चीज़, अब जैसे हमने लोगों ने बिटकॉइन का खरीदा, अब हम लोग चाहते हैं कि हम जिस प्राइस पे हमने खरीदा हम उससे ऊपर बेचें। तो हम लोग यहाँ पे 105 $1,05,000 पे अगर हम लोग सेट कर देते हैं कि हमने जो बीटीसी खरीदा हम वो $1,05,000 पे बेचे, तो हम यहाँ पे सेल बीटीसी करेंगे, तो हमारा जो है ओपन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम लोग गए, तो हमारे यहाँ पे ओपन ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर लग गया कि हाँ भैया, जब भी बीटीसी का प्राइस $1,05,000 जाए, तो आप हमारा बिटकॉइन सेल कर देना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ मार्केट की, तो जिस तरीके से हमने जो भी करंट प्राइस चल रहा था, हमें मतलब नहीं है, हमने बिटकॉइन खरीद लिया, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं खरीद के रखने के लिए। तो हमारे को ये है कि हमने जो भी बीटीसी खरीद रखा था, हमारे को उस पर अच्छा प्रॉफिट हो गया। हमने बहुत टाइम पहले खरीदा था काफ़ी कम रेट पे, और अब हम उसको सेल करना चाहते हैं प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस पे जाके 100% करके जो भी हमारे को क्वांटिटी डिज़ायर्ड क्वांटिटी हमारे को बेचनी है, वो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो हमने करंट प्राइस पे बीटीसी, अभी ये ओपन ऑर्डर में दिखा रहा है, अभी ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, तो जैसे हम लोगों ने बीटीसी बाय करा था, तो वैसे ही अब हमारा बीटीसी जो है वो सेल भी हो चुका है। तो आई होप आपको लिमिट और मार्केट का तो समझ में आ ही गया होगा। अब स्टॉप लॉस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ट्रेडिंग के अंदर, जिसके अंदर हमेशा ये बोला जाता है कि आप जिस प्राइस पे भी बिटकॉइन खरीद रहे हैं, अगर आपने एक बार खरीद लिया और आप चाहते हैं कि प्राइस जो है, यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो हम चाहते हैं कि जो प्राइस है, अगर प्राइस हमारी रेंज से जैसा हम चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे, वैसा नहीं हुआ, और अगर उससे नीचे जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट की जगह, तब उस पर्पज़ के लिए स्टॉप लॉस यूज़ होता है। अभी जब हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ अभी, तो उसके अंदर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो बने रहे हैं, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, तो मेक श्योर आप इसको लाइक ज़रूर करें, बिकॉज ऐसा कंप्लीट ट्यूटोरियल शायद ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझाई जा रही है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्पॉट के अंदर, देख लिया कैसे ट्रेड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा रिस्कियर पार्ट की तरफ, जो कि आपको बड़ा सोच समझ के करना है। जब आप लोग स्पॉट के अंदर आपको समझ में आ जाए, जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ करो, तो मेक श्योर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज जिससे ट्रेड कर रहे हो, और फिर उसका भी कुछ परसेंटेज से आपको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है। तो आई होप आपको डिस्क्लेमर समझ आ गया। तो अब हम लोग आते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ जब हम लोग आते हैं, तो इसके अंदर आपको वापस मैं आपको यहाँ पे बीटीसी का ही एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर टैप करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे आए। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे टैप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा बीटीसी का हमारे को पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो बैलेंस था वो सारा था स्पॉट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है हमारे को ट्रांसफ़र करने का, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करा।
पे टैप करा, हमारा जितना भी हमारा अभी कैश अकाउंट था अब हम वो फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपको सारे पैसे से कभी भी फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है। कुछ परसेंटेज जो आप ट्रेडिंग के लिए लाए हो उसका भी एक स्मॉल परसेंटेज आपसे आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने का ट्राई करना है, अगर आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो तो। तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी ये टोटल $199 और फ्यूचर्स में 99 दिखा रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे को ठीक दिखाएगा, ठीक है ना? तो अब हमारे को पता चल गया। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे जो लेवरेज है, अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके अंदर लोग अपनी लेवरेज पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते और वो बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि 200x लेवरेज सिलेक्ट हो रखी हो, ठीक है? सो यहाँ पे खुद वो क्वेश्चन दे रहा है, द लेवरेज इज़ यू हैव सिलेक्टेड इज़ हाई, प्लीज़ मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। तो आपको हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे जितने भी माहिर ट्रेडर हो, आपको कभी भी इसको 5x से ऊपर नहीं लेके जाना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न सुनिए। यहाँ पे आपने 5x लेवरेज सेट कर दी। अब होता क्या है कि सपोज़ आपने अगर 10x लेवरेज रख रखी है और यहाँ पे आपने $1000 डाले हैं, ठीक है? अब 10x लेवरेज का ये मतलब होगा कि आप एक्सचेंज से $9000 $9000 का उधार ले रहे हैं और अब आपके पास $10,000 हो गए। अब इसके अंदर होगा ये कि $10,000 पे अगर आपको 10% का मूव मिले तो आपके $1000 बन गए। अच्छा, आपने लगाए कितने थे? $1000। अब 1000 के $2000 हो गए सिर्फ 10% के मूव पे, तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। मगर इसके अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है जिसका आपको ध्यान रखना है कि यही जब पोजीशन आपके रिवर्सल मतलब जो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने सोचा था कि यहाँ से प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं लॉन्ग कर देता हूँ और अगर प्राइस ऐसे गिरता है तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, मगर प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, जो आपने सोचा था वैसा ना हो, तो उस केस में जिस तरीके से सिर्फ 10% बढ़ने पे ही आपका पैसा डबल हो गया था, बिकॉज आपको 10x की लेवरेज ली थी, उसी तरीके से जब आपने 10x की लेवरेज ली और प्राइस आपके ऑपोजिट में डायरेक्शन में गया, तो वही आप $10,000 से 10% लूज करते हैं, तो $9000 तो आपका $1000 का लॉस हुआ, मगर आपकी कैपिटल तो $1000 था ना, तो वो $1000 ज़ीरो भी हो सकता है। तो आपको लेवरेज ट्रेडिंग बड़े ध्यान से करनी है। अब यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम ये मल्टी पोजीशन पे हो सकता है सिलेक्ट हो रखा हो, आपको इसको वन वे करना है। ये हेज और मल्टी पोजीशन हम एडवांस वर्जन में सीखेंगे, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ बेसिक ट्यूटोरियल, अ बिगिनर्स गाइड, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्रॉस सिलेक्ट हो रखा होगा, मेक श्योर इसको आप आइसोलेटेड करें। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्रॉस के अंदर क्या होता है, हमारा फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जितना भी बैलेंस है, जैसे हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग इथेरियम में कर रहे हैं, हम लोग सोलाना में कर रहे हैं, तो वो सारे ट्रेडिंग बैलेंस को यूज़ करता है ताकि हमारी लिक्विडेशन को बचा ले। मगर आइसोलेटेड में क्या होता है कि जितना हमने मनी से ट्रेड करा, जितना हमने बैलेंस से ट्रेड करा बिटकॉइन के अंदर या सोलाना के अंदर, तो वो सिर्फ उतना ही बैलेंस यूज़ करेगा, वो बाकी पोजीशंस उससे अफेक्ट नहीं होएंगी। तो आपकी अगर 5 विनिंग पोजीशन है मगर 1 लूजिंग पोजीशन है और अगर आप क्रॉस में ट्रेड कर रहे हो तो वो हमेशा रिस्की होता है। तो हमेशा मैं आपको एडवाइस करूँगा, मैंने भी अपना बड़ा नुकसान करने के बाद सीखा है कि आइसोलेटेड ही मोड बेस्ट होता है। तो मेक श्योर आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और आइसोलेटेड मोड में ही ट्रेड करें। ज़्यादा एक्सपर्ट बनने के चक्कर में क्रॉस में रहने में कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ एक ना टाइम ऐसा आता ही है जिसके अंदर एकदम क्रेज़ी विक आती है और आपका बैलेंस ज़ीरो हो सकता है। तो मेक श्योर आप आइसोलेटेड ट्रेड ही करें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 5x लेवरेज ले ली, आइसोलेटेड भी कर दिया और वन वे भी कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मार्केट जो प्राइस है, और हमने यहाँ पे मार्केट ही सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे लिमिट भी है, कंडीशनल भी है। तो वही वाली चीज़, लिमिट हम चाहते हैं कि जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे पे आए, तब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ताकि हम लोगों को सस्ते में मिल जाए, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं आपको मार्केट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग कितनी बीटीसी की क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं। अब जैसे हम लोग चाहें तो 100% भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास है $99, मगर मुझे दिखा रहा है ये $493 का यहाँ पे बैलेंस। तो क्योंकि वो हमने कैपिटल 5 टाइम्स कर दिया। अब इसके अंदर होगा क्या कि हर 1% का मूव, अगर वो मेरी डायरेक्शन में गया तो मुझे वो 5% का प्रॉफिट देगा, मेरे अपोजिट में गया तो मुझे वही 5% का लॉस भी देगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रेड करके एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आपको अब कभी भी ऐसा करना नहीं है बिना सोचे समझे। यहाँ पे मैं चलो इसको 50% कर देता हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली $250 का ट्रेड हो गया, ठीक है? और रीड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, एक्सेप्ट, और अब हम लोग इसको कर देते हैं बाय। तो यहाँ पे मैंने आप
आपको दिखाने के लिए अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मेरी जो एवरेज प्राइस की जो एंट्री है उसके अंदर $1,03,000 $1,03,260 पे मेरी एंट्री हो गई है। मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो है वो $82,000 $796 पे मेरा लिक्विडेशन प्राइस है। तो अगर कल को प्राइस यहाँ तक जाता है तो जो मेरा कोलेटरल है, जो जैसे मैंने 50% पोजीशन जो ओपन करी है इसके अंदर और आइसोलेटेड में है, तो मेरा ये $50 जो है वो ज़ीरो हो सकता है। मगर यही प्राइस जैसे यहाँ पे 20% गिरने की जगह बढ़ जाए, अगर प्राइस $1,03,260 से $82,000 की जगह $1,23,000 के करीब आ जाए, तो यहाँ से मेरा जो $50 का कैपिटल है वो डबल भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को इससे आइडिया मिल गया होगा। और जैसे ही आपने ये पोजीशन ओपन करी है लॉन्ग की, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की भी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे पूछा क्लोज एट मार्केट, हाँ कर दो, बिकॉज हम तो यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को समझा रहे थे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन कर सकते हो जब हमारे को लगे कि यहाँ से हम चाहते हैं, हमारे को लग रहा है हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारे ट्रेडिंग एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ से प्राइस बढ़ने की जगह गिरेगा, तो हम यहाँ से मार्केट में जब प्राइस गिर रहा है, जिसे बोलते हैं ना कि हम मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, हम लोग मार्केट के गिरने पे भी पैसा कमा सकते हैं, तो वो ये चीज़ होती है। बट अगेन अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ और अगर मार्केट बढ़ती चली गई तो सब लोग खुश हो रहे होंगे और आप दो रो रहे होंगे, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप अगर आपको यहाँ पे से शॉर्ट करना है कि हाँ जो प्राइस है बिटकॉइन का कल को ही मतलब यहाँ से जो प्राइस है वो गिरेगा, तो आप यहाँ पे से शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो अभी जैसे करंट प्राइस चल रहा है $1,03,257, तो यहाँ पे ये बीटीसी को शॉर्ट कर देगा और जैसे हमने अभी लॉन्ग की पोजीशन ली थी वैसे अभी शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, जैसे इस हमारा एवरेज ओपनिंग प्राइस वही है, अब हमारा लिक्विडेशन जो पहले $82,000 के अराउंड था, अब वो हमारा है $123,000 558। और अब हमारा अगर प्राइस 20% बढ़ता है तब हमारा नुकसान होगा, बिकॉज हमने शॉर्ट के ऊपर अपनी एनालिसिस लगाकर हमने ये चाहा है कि इस बार मार्केट गिरेगी तो हमारा फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको अब जितना भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो आपको अभी तक अगर डाउट में था, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। तो मेक श्योर आप अपना लेवरेज का ध्यान रखें कि आपको 5x ऊपर नहीं जाना है। ट्राई करें 2x 3x के साथ, तब आपको समझ में आएगा। वो जो 20x 50x 100x के आप स्क्रीनशॉट देखते हैं उनका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज 100x का मतलब आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर 10x लेवरेज की बात हो रही है तो 10% का मूव भी काफ़ी कुछ बना और बिगाड़ सकता है। तो 100x का तो मतलब सिर्फ 1% का मूव ही बना बिगाड़ सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना। तो मैं इस पोजीशन को कर देता हूँ क्लोज। हाँ जी, क्लोज कर दो एट मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें तो हमने आपको कवर कर ही दी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग आते हैं अर्न सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अर्न सेक्शन पे टैप करेंगे, तो अर्न सेक्शन में जो भी आपके पास क्रिप्टो अपने एक्सचेंज के ऊपर असेंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर रख रखी है, तो उसको आप लोग जैसे बैंक्स में इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ पे भी आप लोग उसको ब्याज पे चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग पर टैप करा तो जो भी यूएसडीटी आपके पास है आप उसको वहाँ पे इंटरेस्ट पे चढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी क्रिप्टोस हैं, अगर आपके पास वो पड़ी हुई एक्सचेंज के ऊपर और अगर आप उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इसमें यहाँ पे यील्ड मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हमारे पास जो एक्सचेंजेस पे पड़े हैं फंड्स, जो हम हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, वो यहीं पे पड़े हुए हैं, उससे हम कभी कभार ट्रेड करते हैं, तो आप उसको ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज अगर सपोज़ कोई आपके पास $1000 का कॉइन पड़ा हुआ है और वो 10x हो गया 1 साल बाद, तो वो 1000 के $10,000 तो होंगे ही होंगे। प्लस उसके ऊपर सपोज़ करते हैं हम लोग 20% का इंटरेस्ट चल रहा है, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे लुक्रेटिव इंटरेस्ट भी कभी कभार चलते रहते हैं। तो 1000 पे जहाँ आपको 20% के हिसाब से $200 मिलना था, मगर वो 1000 के भी 10,000 हो गए, तो वो $200 का इंटरेस्ट भी $2000 हो गया, बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर कॉइन में मिल रहा है रेदर देन यूएसडीटी स्टेबल कॉइन में। हाँ, यूएसडीटी में करोगे तो बात अलग है, मगर मैं एक कॉइन का एग्जांपल दे रहा था। फिर अगला हम लोग यहाँ पे आते हैं रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, जैसे ये एक रिवॉर्ड सेंटर है, फिर ये फ्यूचर बोनस है। तो ये सारी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट और ये डीजीआई ड्रोन्स वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप देख सकते हो, सीख सकते हो। तो आई होप
आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल अगर आपने यहाँ तक देखा तो मेक श्योर आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपके कोई पर्सनल फीडबैक है, कोई क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, जहाँ पे भी आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है अपने कोई भी डाउट। और इसके बाद हमारे पास आने वाले टाइम के अंदर हम और भी कंटेंट लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे आपको और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल और भी अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेक श्योर आप फीडबैक ज़रूर दें, और मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, जहाँ पे हम लोग और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे असेंडेक्स एक्सचेंज के अंदर, और ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग टिप्स के बारे में। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।